Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम डेफिनाइट की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनके प्रूफ्स एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए उसकी सीरीज शुरू करने जाने वाले हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो इवन ऑड फंक्शंस पे बेस्ड है। तो वो प्रॉपर्टी कैसी है? तो देखिए, ये प्रॉपर्टी -a to a का इंटीग्रेशन ये एफ एक्स डी एक्स, ओके, लिमिट्स आर -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स when fx is an even function okay and is equal to 0 when fx is an odd function। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने के लिए आती है बोर्ड्स की एग्जाम में फॉर टोटल ऑफ 4 मार्क्स। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉपर्टी है प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आपके पास -a to a एफ एक्स डी एक्स है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं नंबर लाइन पे -a to a को, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं -a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, राइट। यू कैन डू दिस। इसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी ये है a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। और ये कब पॉसिबल होता है? जब c a और b के बीच में लाई कर रहा हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड ओवर हियर। तो ज़ीरो जो होता है वो हमेशा -a और a के बीच लाई करता है, इसलिए इस लिमिट को हमने तोड़ दिया, -a to a वाली, -a to 0 एंड 0 to a कर दिया। तो ये तो नॉर्मल है, देखिएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, वही तो हमें यहाँ पे चाहिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। तो इसको मैं फ़िलहाल तो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ओके। एंड हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं -a to 0 एफ एक्स डी एक्स पे। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम इसको I1 बोल देते हैं एंड लेट अस पुट x इज इक्वल टू -t, बिकॉज हमें ये लिमिट जो है ना इसको प्लस करना है, -a का +a करना है। इसकी वजह से दोनों साइड को आप अगर डिफ्रेंशिएट कर दे, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ -t, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 इंटू dt/dx। तो बेसिकली ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -dt। तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 आया और माइनस वाला साइन आया और चेन रूल लगा dt/dx, ओके। या फिर आप t के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, d/dt ऑफ x इज इक्वल टू d/dt ऑफ -t, ठीक है। तो ये dx/dt आ जाएगा और dt/dt 1 आ जाएगा और ये -1 और आपका dx - dt आ जाएगा। आपको जिस भी वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने x के साथ किया, यहाँ पे t के साथ किया। देखिएगा, यहाँ पे x के साथ है और यहाँ पे t के साथ है। एग्जाम में या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, dx इक्वल टू -dt। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, x -t है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -a, तो आपका t क्या आएगा? तो करना क्या है, -a इक्वल टू -t, बिकॉज आपका x जो है बेटा वो -t है। तो यहाँ पे देखिएगा a इक्वल टू t, मतलब t का वैल्यू आपका a आ गया। और जब आपका x जो है वो 0 रहेगा तो -0 इक्वल टू -t, तो t का वैल्यू आपका 0 आ गया। सो फंडामेंटली आपका जो I1 है वो -a to 0 एफ एक्स डी एक्स था, है कि नहीं? बट अभी हमने सब कुछ चेंज कर दिया है। -a की जगह आएगा a, देखिएगा -a की जगह a और 0 की जगह पे 0 है। यहाँ पे भी देखिए 0 की जगह पे 0 है। एफ एक्स की जगह पे नया वेरिएबल है जो कि -t है, तो x की जगह पे -t रख देते हैं और dx की जगह पे हम क्या कर देंगे, -dt। तो ये यहाँ पे -dt कर देते हैं।
अभी ये क्या करेंगे, माइनस का यूज़ करके हम ये लिमिट्स पलट सकते हैं। कैसे? तो ये लिमिट्स ऐसी हो जाएंगी, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर बन जाएगी, और ये एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ये माइनस ने इसकी दुनिया पलट दी। कैसे? इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, वो मैं लिख देता हूँ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, वो जब भी माइनस साइन ऐड कर देते हैं हम, अपर लिमिट लोअर और लोअर लिमिट अपर बन जाती है। सही बात है, ये प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे माइनस नहीं था, माइनस दिया तो अपर लोअर और लोअर अपर बन गई। ये देखिए, लोअर लिमिट अपर, अपर लिमिट लोअर। यहाँ पे माइनस हमने गायब कर दिया तो लोअर अपर बन गई और अपर लोअर बन गई। तो 0 to a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, I1 आपका माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स था, जो कि मेरा क्या आया अभी, 0 to a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। बट देखिएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन वेरिएबल पे कभी डिपेंड नहीं करता। इसका भी एक प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बोलो आप, या फिर ए टू बी एफ वाई डी वाई बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेन फंडा इंटीग्रेशन का है, आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन में। वैसे ही यहाँ पे माइनस टी डी टी की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स कर दूंगा। सो फंडामेंटली माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स का मुझे आंसर क्या मिला है बेटा, मुझे आंसर बड़ी ही आसानी से ये मिल गया है कि 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, बिकॉज डेफिनाइट इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरिएबल यूज्ड। माइनस टी डी टी की जगह माइनस एक्स डी एक्स, जैसे x की जगह हम यहाँ पे y भी डाल सकते थे। वेरी सॉरी, यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी वाई आएगा, कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है I1 का, ये इक्वेशन 1 जो कि ये है, इसमें पुट कर देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये I1 है अपना, राइट। तो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू। तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स जो था, मैं आपके लिए वापस एक बार लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहे। और ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स था, राइट। बट इसको हमने चेंज कर डाला है, इसको क्या किया, 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी दोनों फंक्शंस जो आप देख रहे हैं उनका है ना, क्या बोलते हैं, लिमिट सेम है। तो 0 to a और ये हम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का ये वाला आंसर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अभी इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो क्या होगा वो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स जब इवन फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, सिंपल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, जो कि आपका 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखिएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये 2 टाइम्स आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, एक मोबाइल प्लस एक मोबाइल, 2 मोबाइल, तो ये हो गया 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी का पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। अभी प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये वाला पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो क्या होगा, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ एक्स, ये माइनस बाहर आ जाता है उल्टी करके, ठीक है। तो ये आपका माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, ये क्या हो जाए बेटा, 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, इसकी जगह पे माइनस एफ एक्स भरना है। तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, और आप देख पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 0 का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, 0 आता है। तो इस तरीके से अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बोर्ड्स के एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकती है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
2 टाइम्स 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा अगर इवन फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है तो 0 आएगा। बट कभी कभी क्या होता है, फंक्शन इवन भी नहीं रहता, ऑड भी नहीं रहता, तो ऐसे वक्त मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मोस्टली ये JEE मेंस के एग्ज़ाम के लिए काम में आता है और कभी कभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए भी, ये वाला प्रॉपर्टी भी आप एक्स्ट्रा याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सीरीज़ जो है थ्योरम्स वाली या फिर प्रॉपर्टीज़ वाली आपको शुरू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, और मैंने ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स HSC इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।